हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आज हम आपकी 8वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 22 करने वाले हैं, जो कि 10 दिसंबर के लिए। सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षाध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल और उसके प्रतिरूप, क्या क्या उसके मॉडल हो सकते हैं। कहता आज रिया को एक किस्सा सुना रही थी। प्रिया किसको सुना रही थी? रिया को एक किस्सा। कल जब पापा प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए थे। प्रिया को भी अपने साथ ले गए थे उसके पापा जब प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो। और डीलर ने पापा से पूछा था कि आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा कि मुझे 45 गुणा 45 फुट गुणा 45 फुट यानी कि 2025 वर्ग फुट चाहिए। लंबाई 45 फुट और चौड़ाई भी 45 फुट। ठीक है जी, वर्गाकार प्लॉट दिखाएं। डीलर ने कहा, भाई साहब आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा जो कि उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा और चौड़ाई 45 फुट से 1 फुट कम है, अर्थात हो ही गया 45 इंटू 45 फुट। तभी मेरे दिमाग में कुछ सूझा और मैंने पापा को कहा, नहीं पापा, वह हमें 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहे हैं। 1 वर्ग फुट ज़मीन कैसे दे रहे हैं? कम दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसने बता दिया। जब डीलर ने कहा कि आपको 45 इंटू 45 की जगह हम क्या दिखा देंगे, 45 से 1 फुट ज़्यादा 46 फुट और 45 से 1 फुट कम 44 फुट की प्रॉपर्टी दिखा देंगे। उसने कहा कि ये जो है क्या है जी, उतना ही हो रहेगा, 2025 वर्ग फुट ही रहेगा। लेकिन रिया ने क्या कहा कि पापा ये आपको 1 फुट ज़मीन कम दे रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा किस तरह से आगे। तब पापा ने 46 इंटू 44 फुट हिसाब लगाया और यह पाया कि यह 2124 वर्ग फुट बनेगा। तुम सही कह रही हो, पर तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया? तब मैंने पापा को बताया, मैंने गुणा करके नहीं बल्कि 2025 में से एक घटाकर सही उत्तर बताया है। ध्यान से देखो रिया और समझो किस तरह से वह डीलर हमसे 1 वर्ग फुट के ज़्यादा पैसे लेना चाहता था। ठीक है, तो पापा की गणना का तरीका, जो पापा ने गणना की वो देखिए क्या है। उन्होंने क्या करा था, 45 और 45 की गुणा कर दी, 2025 वर्ग फुट आया, ये पहली स्थिति। जबकि 46 इंटू 44 की गुणा करेंगे 2025 वर्ग फुट आएगा, ये दूसरी स्थिति थी। ठीक है, 1 फुट कम दे रहा था, दूसरी स्थिति में 1 वर्ग फुट कम जगह है। बीजीय व्यंजकों के अनुसार प्रिया की गणना का तरीका क्या था? 45 इंटू 45 वो जानती है कि 2025 वर्ग फुट होता है, लेकिन उसने कहा कि 1 फुट ज़्यादा दे रहा है यानी कि A+1, 1 फुट इससे कम दे रहा है यानी कि A-1। तो ये इसका एक प्लस में एक बार माइनस का फॉर्मूला बेटा हम जानते हैं, जब कोई चीज़ एक बार प्लस में एक बार माइनस हो तो क्या हो जाता है, उसका A² माइनस B² हो जाता है। यानी कि B की जगह तो 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही रहेगा। अब A तो बेटा हमारा 45 ही है, A तो हमारा क्या है? 45 है, तो 45 का वर्ग 225 हो गया, 225 में से गया तो 2024। हमें गुणा करनी थी, वो प्लॉट दिखा रहा था 46 इंटू 44 का, तो इसको क्या लिख देंगे, 45 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 2025 माइनस 1 2024 आ गया। कहने का मतलब ये है, यह सूत्र हमारा बन गया कि अगर दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हम उन संख्याओं के मध्य, यदि दो सम संख्याओं या विषम संख्याओं का गुणनफल हम उन संख्याओं के मध्य की संख्या के वर्ग में से एक घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। ये नियम हमारा बन गया कि दो क्रमागत सम संख्या हैं या विषम संख्या हैं तो हम उन संख्याओं के मध्य में जो संख्या आती है उसके वर्ग में से एक घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 46 इंटू 44 ये लगातार ही तो आ रही है क्रमागत संख्या, तो इनके बीच का क्या हुआ, 45 के वर्ग में से एक घटा करके प्राप्त कर लिया बेटा। ठीक है, इसी तरह से हमें बेटा ये सारे पार्ट हमें करने हैं। अब हमारे को आओ कुछ अन्य प्रश्न हल करें। ये प्रश्न हमें दे रखे हैं बेटा, 1999 गुणा करनी है 2001 से, ये क्रमागत विषम संख्या है, तो इसकी गुणा हम किस तरह से करेंगे देखिए बेटा, बारी बारी से सारे प्रश्न करते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर देखिए, यह 1999 और 2001 लगातार हैं, तो इनके बीच की संख्या क्या होगी बेटा, 2000। तो क्या करेंगे, 2000 का वर्ग, इनके बीच की संख्या के वर्ग में से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है बेटा,
तो क्या होगा, 2000 का वर्ग हम जानते हैं, 2 का वर्ग हो गया 4 और 3 जीरो की डबल कर देंगे बेटा, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गई माइनस का 1। अब इसमें से एक को क्या कर देंगे बेटा, घटा देंगे, घटाना तो मैं आता, ये हो जाएगा 9 9 9 9 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 9 और 3। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ पर 9 और ये 3। ठीक है, ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया बेटा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा 24 गुणा 26 की गुणा आपको करनी है। तो इसका आंसर किस तरह से होगा बेटा, 24 गुणा 26, इनके बीच में कौन सी संख्या आती है बेटा, 25, यानी कि 25 का वर्ग माइनस का 1। और बेटा 25 का वर्ग तो हम जानते हैं, 25 का वर्ग कितना होता है, 625 माइनस 1, 625 में से 1 गया तो कितना बचेगा बेटा, 624। ठीक है, कितना आ जाएगा, 624 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है 96 गुणा 98। तो इसका आंसर देखते हैं हम। 96 और 98 के बीच बेटा, बीच में कौन सी संख्या आती है, 97। इनकी बीच में संख्या आती है 97। 97 का वर्ग माइनस 1 कर देंगे। 97 का वर्ग बेटा आपका होता है 9409, 9409 होता है और 1 माइनस का है, तो 9409 में से 1 गया तो 9408 आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका दूसरा पार्ट भी होगा। तो करना यही बेटा, सम संख्याओं क्रमागत विषम, उनके बीच में जो संख्या आती है उसका वर्ग करके एक घटा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम देखते हैं, यह है 322 गुणा 324 और नीचे है 323 का वर्ग माइनस 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इनके बीच में है 323 ही होगा, 322 और 324 के बीच में। तो क्या कर देंगे, 323 का वर्ग माइनस 1 और नीचे क्या लिखा हुआ है, 323 का वर्ग माइनस 1 ही लिखा है। बेटा ये तो दोनों एक जैसे हैं, जब ऊपर नीचे वाले एक जैसे हो जाते हैं तो पूरे से पूरा क्या होता है, कट जाता है। उसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको सॉल्यूशन करने आने चाहिए जिससे फटाफट कर सकें। अदरवाइज़ आप जो गुणा करने में लगे रहेंगे तो बहुत आपका टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नियम हमने सीख लिया कि दो क्रमागत सम संख्या हैं या विषम संख्या हैं तो उनका वर्ग निकालना होता है, तो बीच वाली संख्या के वर्ग में से एक घटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट देखिए बेटा, पांचवें पार्ट में कहा गया है आपसे 605 का वर्ग माइनस 1। बेटा यह है 605 का वर्ग माइनस 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 605 के वर्ग, 1 का भी वर्ग लिख लूँ तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, एक बार प्लस में हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार माइनस में लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, क्या बेटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, ये लिख दिया, बट्टे में कितना, 606, 606 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 605 प्लस 1 लिख सकता हूँ। फ़ायदा क्या होगा, 605 प्लस 1 का मतलब क्या, पूरे से पूरा ये कट गया, क्या बचा आपके पास, 605 माइनस 1 बच गया, बस कितना बचा, यानी कि 604 आपका बच गया। ठीक है, इस तरह से आपका बेटा पांचवा भाग भी हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपका है 71 इंटू 73। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, 71 इंटू 73 के बीच में संख्या क्या आती है, 72 का वर्ग माइनस 1। और बेटा 72 के वर्ग का मतलब क्या होगा, 72 के 72 से गुणा, यानी कि हम जानते हैं इसका वर्ग कितना होता है, 5184 होता है। उसमें से एक घटा देंगे तो कितना आ गया बेटा, इसका आंसर आएगा 5183। 84 में से गया तो कितना बचेगा, 83। इस तरह से बेटा आपकी आज की जो वर्कशीट है गणित की वो पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।